नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे वसीयत अपने आप कब कैंसिल होती है और अगर आपने वसीयत करवाई है, करवाने जा रहे हैं तो इन 4 पॉइंटों को जो है आप खास कर ध्यान रखें। धारा 107 और मैं उत्तराधिकार अधिनियम धारा 30 जो कि वसीयत इच्छा पत्र के बारे में प्रोविजन करता है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि लोगों को जानकारी न होने की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। कई बार उनकी वसीयत रखी रहती है और कैंसिल हो जाती है, ठीक है ना। पूरी प्रॉपर्टी भी उनके हाथ से निकल जाती है। कई बार मेरे लोग जो भी मान लीजिए फ़ोन कॉल्स करते हैं कि सर इतने साल से हम रखें, आप बताओ क्या करें। तो टाइम हो जाता है भाई, लिमिटेशन एक्ट में लिमिट हो जाती है भाई, तो दिक्कत हो जाती है ना। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ 4 पॉइंट पे कि वसीयत करने के बाद जरूरी प्रक्रिया क्या है, वसीयत कितने समय तक आपकी वैलिड रहेगी, वसीयत किन कंडीशन में आपकी कैंसिल होगी। धारा 107 के बारे में बताऊंगा जो कि बेहद जरूरी है, ठीक है। और वसीयत करने पर सावधानी और उसका फॉर्मेट के बारे में बात बताएंगे हम, ठीक है। और देखिए, अगर आप किसी मैटर पर कानूनी सलाह यानी कि लीगल कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, या आप वसीयत का मजबूत फॉर्मेट भी ले सकते हैं प्रोफार्मा, ठीक है जी। अब फर्स्ट साथियों, कई लोग वसीयत तो करा लेते हैं लेकिन वसीयत के नियम नहीं पता होते, ठीक है ना, या सही समय पर नियम जानकारी नहीं होती उन्हें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वसीयत करने के बाद जरूरी प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, अगर आपने वसीयत करवा ली है तो उसके बाद जरूरी प्रक्रिया है कि जैसे ही वो वसीयत करता एक्सपायर होता है, आपको वो प्रॉपर्टी जो वसीयत जो है वो न्यायालय के समक्ष, रेवेन्यू न्यायालय में आना है। वसीयत के आधार पर नामांतरण के लिए आपको आवेदन देना है। आपका नामांतरण हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, बस वो प्रॉपर्टी सरकार की तरफ से भी आपके नाम आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड है, अगर अदर कोई प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे प्रोबेट जारी करा सकते हैं आप, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई हैं। अब कई लोग मेरे पास फ़ोन कॉल करते हैं, सर हमें जो है 5 साल से 3 साल से रखें तो दिक्कत होगी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं साथियों, हमारे दादाजी ने आपको वसीयत कर दी है। आप मान लीजिए कोई उनके दोस्त हैं, या मान लीजिए आपने सेवा की, आपको वसीयत कर दी और वहाँ पे आप रखे रहे वसीयत 9 महीने या 10 महीने तक। मैंने इतने समय में भाई अपने दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बना के और हमने जो है वो दाखिल खारिज करवा लिया, उत्तराधिकार दाखिल खारिज, कि भैया मैं उनका जो है नाती हूँ, मेरे नाम दाखिल खारिज कर दीजिए। कोर्ट ने दाखिल खारिज कर दिया। अब उसके बाद आप अपनी वसीयत ला रहे हो कोर्ट के समझ कि साहब ये वसीयत तो हमें कर गए थे। अब देखिए, दाखिल खारिज तो कोर्ट ने हमारे नाम कर दिया है। अब उस आदेश का रेस्टोरेशन होगा, तो काफ़ी जटिल प्रक्रिया हो गई इतने ही नुकसान के बाद। अब ये कुछ जानकारी आपको देगा नहीं कि लोगों के पास होती नहीं है, ठीक है ना। अब सेकंड है कि वसीयत कितने समय तक वैलिड रहती है, चलिए वो आप समझ लीजिए। देखिए साथियों, वसीयत जितना जल्दी हो सके, जैसे मान लीजिए जो वसीयत करता है उसकी डेथ हो गई, तो जितना जल्दी हो सके आपको म्यूटेशन, नामांतरण, दाखिल खारिज, प्रोबेट जो है वो करवा लेना चाहिए, ठीक है। ये 3 नाम एक ही है, ठीक है जी। तो ये करवा लेना चाहिए, वरना वसीयत संदेहात्मक होगी। कोई एक्सपायर हो रहा है आज और आप ला रहे हो 4 साल बाद तो दिक्कत होगी, दूसरा कोई दाखिल खारिज अपने नाम करवा लेगा। फोर्थ क्वेश्चन जो कि बेहद जरूरी है कि वसीयत किन कंडीशंस में कैंसिल होगी, ठीक है ना। अब जो लोग वसीयत करा चुके हैं, कराने जा रहे हैं, तो 107 पर जरूर नज़र बनाए रखें, ठीक है ना। और मैं कहूँगा भाई, कई लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कमेंट्स में मांगते हैं, तो अगर मान लीजिए आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वसीयत चेक करवाना चाह रहे हैं, अन्य किसी मैटर पे लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रोफार्मा लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। देखिए साथियों, 107 यूपीआरसी की ये कहती है कि अगर 107 का पालन नहीं किया तो वो वसीयत का दाखिल खारिज नहीं होगा। मान लीजिए वसीयत आपकी शून्य है, कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। कब? जैसे साथियों वसीयत जो कर रहा है उसे लीगल अथॉरिटी है उस प्रॉपर्टी पे कि नहीं है, ठीक है। यानी कि वो ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर होना चाहिए, संक्रमणी भूमिधर होना चाहिए। सेकंड है कि वो SC ST जो है वो धारा 98 99 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ है कि वसीयत जो है अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और जो भी गवाह वगैरह हों वो अपने ही बनवाएं, वरना दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, वसीयत करने पर सावधानी क्या क्या रखें। सबसे पहले तो साथियों मैं कहूँगा कि अगर आप वसीयत करवा रहे हैं तो वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। सेकंड ये है कि 2 गवाह अपने होने चाहिए आपके फेवर के। थर्ड साथियों ये है कि वहाँ पे आप वीडियोग्राफी भी करवा सकते हैं। फोर्थ साथियों ये है कि वसीयत जो कर रहा है वो नियम 107 के सभी नियमों का पालन करे। फिफ्थ ये है कि वसीयत की भाषा अच्छी और मजबूत तैयार कराएं, ठीक है। आप चाहे तो वसीयत का भाषा पूरा
जो भी मान लीजिए फॉर्मेट जो होता है वो मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको वसीयत किस कंडीशन में की जा रही, किस लिए की जा रही है, और जो अगर पुत्र वगैरह को नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया है, ठीक है, वो भी आप मेंशन करवा सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप जो है वसीयत करवाएं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी पैसों की बचत